एग्जाम दिलवाने बस अपनी बेटी का, ताकि उनकी बेटी कुछ बड़ा करे, एक अफसर बने। कैसा लगेगा आपको जब आपकी बेटी अफसर बन जाएगी? इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। लेकिन मैं प्रशासन से एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर गार्जियन को ठहरने के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम लोग धूप में घूमते रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में बहुत सारी परेशानियां होती हैं कि हम, मेरी बेटी अकेले रह रही, एक होता है, एक पिता के मन में एक डर होता है कि मेरी बेटी अकेले। लेकिन वहाँ ये है कि जो रहने का जो व्यवस्था है काफ़ी सेफ है। पिताजी क्या करते? पिताजी क्या करते हैं, वो काम करते हैं। किसान भी नहीं, लेबर। मेहनत तो कर रही है, हम तो देखते हैं कि मेहनत कर रही है। पिता भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं। देखिए धूप में पिता भी आए दिलवाने। एक होता है ना, माँ से लगाव होता है बच्ची का, तो वो कहती है कि क्यों इतना दूर भेजने, पटना में ही तो होती है पढ़ाई। नहीं तो वो जहाँ मैंने सब लोग सजेस्ट किया कि जहाँ का मतलब कि जो इन्वायरमेंट सही है, जहाँ का मटेरियल सही है, जहाँ का गाइडेंस सही है, वहाँ भेजा जाए। इतना गर्मी है और रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। रुकने की तो कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ अपार्टमेंट मिल गया, जिसके कारण हम लोग को थोड़ा राहत मिल। तो नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं वॉइस अप। तो अभी हम राजापुर के मेनपुरा के एक एग्ज़ाम सेंटर पे हैं, जहाँ पे यूपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो यहाँ के बिना ज़्यादा बात किए हुए यहाँ के स्टूडेंट जो आए हुए हैं तो गर्मी में परेशान, उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ है क्या नहीं। किस चीज़ का एग्ज़ाम है? यूपीएससी का एग्ज़ाम है। पेपर 1 ख़त्म हुआ है? हाँ, मतलब कब से तैयारी कर रही हैं आप? हम फ्रेंड को दिलवाने के लिए आए हैं। क्या? फ्रेंड को दिलवाने के लिए आए हैं। फ्रेंड को आप दिलवाने के लिए आई हैं? अच्छा, आप पेपर कौन दिया है अभी? आप दिए हैं? पेपर 1 अभी खत्म हुआ है। हाँ। कब से तैयारी कर रही हैं? 1 साल से। 1 साल से, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है ये आप? फर्स्ट अटेम्प्ट है। आप पिताजी क्या करते हैं? वो फार्मर है। इतनी कहाँ से आई हैं आप? यहीं पास से। पास से ही आई हैं? अच्छा, तो गर्मी तो पास हो या दूर हो, इसलिए गर्मी। बहुत गर्मी है यहाँ पे और कोई फैसिलिटी भी नहीं है। पेपर कैसा रहा ये? बहुत अच्छा गया। और पिछले बार से कुछ चेंजेस है या फिर वैसा ही? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा, तो पिछले मॉक वॉक तो दी होंगी, तो कैसा जा रहा है उस हिसाब से? उस कहीं हिसाब कहाँ तैयारी कहाँ की? KGS। केजीएस में तैयारी की है, तो सही था वहाँ पढ़ाई वढ़ाई? और हाँ हाँ सही था। आप अभी दी हैं? हाँ कैसा था? सही था। और कहाँ से आई हैं? यहीं से। पटना से ही हैं आप? पेपर 1 ठीक है, और पेपर 2 से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पता नहीं, देने के बाद पता चलेगा ना। वो तो है। और गर्मी इतना ज़्यादा है, परेशान हो नहीं हुई? हाँ बिल्कुल। अंदर ठीक है, अंदर भी उतना ही गर्मी है? है, लेकिन फैन वैन का कुछ है, अब उतना अच्छा नहीं चल रहा है। कहीं कहीं पिताजी क्या करते? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। तो ये आपका ही फर्स्ट अटेम्प्ट है ये? आप भी और यहाँ पे और सब हैं, उनसे पूछेंगे। आप पेपर देने आई यूपीएससी का? हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ। ऑप्शनल क्या है आपका? PSIR। हाँ, PSIR। इनका? हाँ गॉट इट। तो अब इनसे जानते हैं कि आप बिहार से आई हैं? हाँ, यही से? पटना से। पटना से ही हैं सारे यहाँ पे? पटना से ही दिख रहे हैं ज़्यादातर मुझे। आप भी पटना से ही आई? नहीं, मैं तो? अररिया से हूँ। कहाँ से? अररिया। अररिया से आई हैं। अब आज स्पेशली पेपर देने आई हैं? हाँ गर्मी तो बहुत है। बहुत। अब पेपर कैसा जा रहा है? अच्छा गया है। अच्छा क्या है? हाँ। पिताजी क्या करते? बिजनेसमैन है। साथी हैं आप दोनों या फिर अभी बात? बस फर्स्ट मीट में। और पेपर 2 से क्या एक्सपेक्ट है? अच्छा ही जाएगा। ये वाला कैसा गया? अच्छा गया था। अच्छा गया। अंदर कैसा है? चेकिंग वेकिंग इन्विजिलेटर सब कैसे? बहुत सही है। सही है, ठीक था। ठीक ठाक चल रहा है। और मतलब क्या पेरेंट्स के क्या एक्सपेक्टेशन है जो आपको लग रहा है कि आप पूरा कर पाएंगे इस पेपर के बाद? फर्स्ट अटेम्प्ट है ना आपका? हाँ। तो और भी अटेम्प्ट्स ना लगे, भगवान करे। मैंने अपना 100% दिया है, बस रिजल्ट जो है। 100%। और आपने? मैंने भी। कब से? सब यही सोच रहे हैं। और कब से तैयारी कब से कर रही हैं आप? 2024 से। 2024 से। और अभी फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ। तो आप देख सकते हैं तो गर्मी में परेशान लोग आए हैं काफ़ी दूर दूर से एग्ज़ाम देने के लिए। कुछ अररिया से आए हैं, कुछ बिहार से ही हैं। और पेरेंट्स के काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स होते हैं ऑब्वियसली। तो अभी पूछेंगे इनसे कि क्या एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं? मैं एग्जामिनेशन दिलवाने आया हूँ किनका? अपनी लड़की का। तो क्या करते हैं आप? मैं तो रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड? क्या क्या करते थे? मैं पहले स्टोर कीपर था सिम्प्लेक्स में, सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मेरी। कैसी चल रही थी तैयारी और क्या फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका ये? हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तैयारी कैसी है आपकी? हाँ ठीक। कोचिंग कौन सा? कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी से की आप? हाँ जी, यूट्यूब वगैरह? हाँ जी। और कहीं मॉक वॉक के लिए? हाँ नहीं, मॉक वॉक के लिए नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी किया है और खुद से क्वेश्चंस देखती थी, खुद से क्वेश्चंस बनाती थी और खुद से ही। कहाँ से आई हैं?
दरभंगा से। दरभंगा से आई हैं आप और अब आए हैं पेपर दिलवाने के लिए। इतनी गर्मी में कुछ परेशानी? अब गर्मी तो है ही, गर्मी तो है यहाँ तो बहुत ज़्यादा, और दरभंगा से क्या एक्सपेक्टेशन है पिताजी की? बस ये चाहते हैं निकल जाए यूपीएससी। क्या लगता है आपको? ये तो समय बतलाएगा। बेटी मेहनती है, होता है ना पढ़ते पढ़ते दिन। सुनिए, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, इसका रिजल्ट ही बतलाएगा कि ये किस तरह से तैयारी की थी। बाकी इनका प्रीवियस स्कूल रिपोर्ट ये सब तो हाँ अच्छा रहा है, शुरू अच्छा रहा है। लेकिन मैं प्रशासन से एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर गार्जियन को ठहरने के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम लोग धूप में घूमते रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, भीतर भी बैठने नहीं दिया जाता है। यदि लोगों के दुकान के सामने बैठे रहते हैं तो लोग उठा देते हैं। कहाँ पर बैठे हैं हम लोग? दूर दूर से हम लोग आए हुए हैं, तो ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था नहीं है, ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि एक एग्जाम सेंटर के पास होनी चाहिए। आपको भी होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। और केवल यही नहीं, हर जगह जहाँ जहाँ भी सेंटर हो वहाँ वहाँ होनी चाहिए। एटलीस्ट जो उनके साथ आए हैं उनको दिलवाने, वो धूप में कहीं रुक पाए। हाँ भाई, कहाँ रुकेंगे हम लोग? धूप में देख रहे हैं कि चेहरा काला हो गया। धन्यवाद। अब आप ही हैं पिता की एक्सपेक्टेशंस, और आगे पेपर 2 से क्या उम्मीद रखती है? और यही उम्मीद रखूंगी कि हो जाए। ये वाला अच्छा गया पेपर 1? हाँ ठीक ठाक तो गया। चलिए, देख सकते हैं आप कैसे गर्मी में लोग परेशान हैं और एक प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि रुकने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। आपने पेपर दिया भैया, पेपर 1? हाँ, कैसा गया? अच्छा गया। कहाँ से, किस कोचिंग की तैयारी की? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी यूट्यूब वगैरह से? और कहाँ, बिहार से ही? हाँ, बिहार बेगूसराय से। बेगूसराय से आप एग्जाम देने बस? हाँ, तैयारी वैयारी यूट्यूब से। पटना में तो कोचिंग रह के भी तैयारी कर सकते थे। नहीं, घर पर ही। दिल्ली विल्ली नहीं गए कभी? नहीं गए। क्यों? ऐसे घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं। कब से कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से फर्स्ट अटेम्प्ट देने आए आप। सेल्फ स्टडी से भी क्रैक किया जा सकता है पेपर। उनका कहना है कि अच्छा जा रहा है, और बाकी और लोगों से पूछेंगे कि कैसा। आपने पेपर दिया भैया? आपने पेपर दिया भैया? इन्होंने दिया? आप दिलवाने आए? कैसा रहा पेपर भैया? कैसा पेपर 1 कैसा था? पेपर कुल मिलाकर अच्छा था। जो अभी हाल फिलहाल में जो हम लोग का महामारी चल रही है हर मौज को लेकर के बाघा बॉर्डर पे, उससे करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल थे कुछ। सब पेपर मतलब जैसा आप कहाँ से तैयारी की है पहले ये बताइए। हमने तो तैयारी खैर KGS से की थी पहले, 2 साल पहले। उसके बाद सेल्फ स्टडी किया। सेल्फ स्टडी मतलब ये यूट्यूब और मॉक वॉक के लिए क्या करते? मॉक के लिए मैं KGS का लिया हुआ था मैंने। तो ये पेपर 1 अच्छा गया आपका? हाँ, पेपर 1 कुल मिला के एवरेज गया मेरा। करंट अफेयर्स वगैरह सब अच्छा? हाँ, आपका कहना। पेपर 2 से क्या एक्सपेक्ट है? पेपर 2 से एक्सपेक्टेड अभी नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि जो आप प्रीडिक्ट करके आ रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल जा रहा है। तो आप यहाँ रह के तैयारी करते हैं? दिल्ली विल्ली भी गए थे? घर पे, होम से। घर पे ही रह के? घर कहाँ? घर हमारा मुजफ्फरपुर जिला में है। तो मुजफ्फरपुर से आए आप एग्जाम देने के? मुजफ्फरपुर से और दूर की तरफ। और दूर और अंदर मतलब गाँव में? वहाँ से आप एग्जाम देने के? यहाँ 100 किलोमीटर दूरी से। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। किसान? किसान भी नहीं, लेबर। अच्छा, लेबर। तो एक्सपेक्टेशंस तो होंगी उनकी कुछ तो आपसे कि बेटा पढ़ता है मेरा तो कुछ बड़ा ही करेगा। हाँ, किसी भी गार्जियन का अगर वो मेहनत कर रहा है तो उनके बेटे से बहुत ज़्यादा रहता है। तो देख सकते हैं कि इनके पिताजी काफ़ी मेहनत का काम करते हैं, और एक पिता की उम्मीद होती है कि उनका बेटे कुछ अच्छा करे जीवन में। कोचिंग वोचिंग तो नहीं, सेल्फ स्टडी किया भैया ने, और अच्छा ही करेंगे। तो देख सकते हैं इतनी गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ साथ माता पिता भी परेशान हैं कि दिलवाने आए हैं इतनी दूर, और गर्मी इतनी सारी है। जैसे कि हम इनसे भी पूछेंगे कि आप एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं, पूछ सकते हैं कुछ सवाल? एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं? एग्जाम देना है इनका एग्ज़ाम दिलवाना है ना, बेटी का है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो बिजनेस करते हैं। क्या चीज़ का बिजनेस है? दूध। अब बेटी कब से तैयारी कर रही हैं आप? बेटी तो 2-3 साल से तैयारी कर रही है, ये यूपीएससी का? यूपीएससी का। और कैसा, क्या लगता है आपको कि हो पाएगा? मेहनती हैं आपकी बच्ची? ना, मेहनत तो कर रही है। हम तो देखते हैं कि मेहनत कर रही है। पिता भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं। देखिए, धूप में पिता भी आए दिलवाने, बेटी से कुछ उम्मीदें होंगी तभी तो। जी। तो शुरू से कैसा रहा है स्कूल रिपोर्ट इनका? हमेशा पढ़ने में अव्वल रही हैं? ना, पढ़ने में तो अच्छी थी। तो उन्होंने कहा कि यूपीएससी का आप तैयारी जी करेंगे, तो आपने पूरा सहयोग दिया या फिर कहा कि नहीं नहीं अब पढ़ना नहीं, अब शादी करवाए? हमारे तरफ से सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट रहा जब तक न हो जब तक हो, देते जाओ।
चाहे जितना अटेम्प्ट लगे मेहनत करो। हाँ, 25 बरस के 26 बरस के बाद शादी करेंगे, सोचेंगे उसके बाद। अभी कितने साल के? अभी 22 साल हुआ है। 22 साल की हो चुकी इनकी बेटी और इनका कहना है कि आराम से पढ़ो, मेहनत करो, जितना भी। दे चुकी है, एक बार और दे चुकी है, दूसरा अटेम्प्ट है उनका, लेकिन पिताजी पूरे सहयोग में है कि जब तक नहीं हो जाता तब तक पूरा प्रयोग करो अपना। इतनी मेहनत में, इतनी धूप में। कहाँ से आए आप? वो तो आए हैं ये सब मैंने 12-14 किलोमीटर बैरिया गांव है। बैरिया, हाँ, बैरिया गांव से आए हैं 12। इतनी धूप में एग्ज़ाम दिलवाने बस अपनी बेटी का, ताकि उनकी बेटी कुछ बड़ा करे, एक अफसर बने। कैसा लगेगा आपको जब आपकी बेटी अफसर बन जाएगी? इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है ना? बहुत बड़ी बात है। बेटी जब अफसर बन जाए और पिता का नाम रोशन करे तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो अभी हम लोग एग्ज़ाम सेंटर के सामने ही मौजूद है और अपार्टमेंट का ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे कुछ लोग धूप से बचने के लिए छाया में रुके हैं और माँ भी आई हैं। उनसे पहले पूछेंगे कि किनको एग्ज़ाम दिलवाने आएंगे। आप अपने बच्चे का एग्ज़ाम दिलवाने आएंगे? मेरा लड़का है। हाँ, मेरा लड़का है। लड़के का एग्ज़ाम दिलवाने आएंगे। कहाँ से आएंगे आप? कुर्जी से। कुर्जी से आएंगे। इतना गर्मी है और रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। रुकने की तो कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ अपार्टमेंट मिल गया जिसके कारण हम लोग को थोड़ा राहत मिल। कब से तैयारी कर रहे हैं आपके जो लड़के हैं? तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट है उनका। तो पूरा सपोर्ट रहा है शुरू से उनको कि हाँ भाई करो, जब तक कर सकते हो, और निकालना ही है यूपीएससी। वो तो गार्जियन का सपोर्ट है ही। कहाँ, दिल्ली विल्ली में तैयारी करवाएं या फिर पटना में? दिल्ली से तैयारी नहीं किया, लेकिन दिल्ली से ऑनलाइन कोचिंग लिया था बाजीराव से। ऑनलाइन कोचिंग करवाएं दिल्ली से, और बाकी खुद ही घर पे पढ़ते थे या खुद ही घर पर पढ़ता था? बाकी पूरा शुरू से सपोर्ट रहा। आए तो पूछे कि कैसा रहा? अभी तो कैसे बता सकते हैं, अभी तो लिख के आया है, मिलाएगा। एक होता है ना कि देने जाते हैं तो रहता है तो कि सब कोई कहता है कि मेरा इतना लिख करके आए हैं। उस कहने से क्या होगा? वो तो रिजल्ट ही बता। वो रिजल्ट ही बताएगा या जाके घर से मिलाएगा कितना सही है क्या है, उसके बाद। अभी देख सकते हैं आप, परेशानी बहुत है, गर्मी बहुत है। एग्ज़ाम पेपर देना है? हाँ, आप कैसा रहा पेपर? एवरेज रहा है। और जैसा कि बता रही हैं कि आप सेल्फ स्टडी किए हैं, हाँ। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जो कोचिंग नहीं जाना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे और उनको क्या बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? मेरा तो उतना एक्सपीरियंस अभी नहीं है कि किसी को कुछ नहीं, क्योंकि फिर भी आपने कोचिंग को सिर्फ ऑनलाइन चुना और घर पे ही रह के तैयारी करें, तो कुछ तो होगा ना एक्सपीरियंस कि हाँ कोचिंग नहीं जाना है, फिजिकल क्लासेस नहीं लेनी, या फिर टाइम वेस्ट लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है पहले से कि जीएस का टेस्ट कैसे देना है। कुछ लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहते हैं। मॉक वो कैसे दिया? मॉक वगैरह जो कोचिंग करवाते हैं और ऑल इंडिया ओपन मॉक्स होता है। मॉक के मार्क्स कैसे रहते थे? ठीक ही रहते थे, विद इन पासिंग रेंज रहते थे। 90+ 100 के अराउंड। 90+ 100+ इनके रहे हैं मार्क्स स्टार्टिंग से। और पिताजी आए हैं किसी के एग्ज़ाम दिलवाने के? हाँ, बेटी का एग्जाम दिलवाने आए हैं। जी बिल्कुल, बेटी का एग्ज़ाम दिलाने आए। कब से तैयारी कर रही हैं आपकी? वो 2024 से। 2024 उनका पहला अटेम्प्ट है या फिर ये दूसरा? फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका। कहाँ कोचिंग वोचिंग दिल्ली विल्ली में रह के या फिर दृष्टि IAS से की है। दिल्ली रह के पढ़ा है आप? करोलबाग से। दिल्ली रखे आप उनको? हाँ। और आप कहाँ रहते हैं? हम मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी में हैं। बिहार यूनिवर्सिटी में? मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर आए हैं। मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं आप? और बेटी क्या कह रही है, ऑप्शनल क्या मैथ्स लेंगी? नहीं, उसका मैथ्स नहीं है, उसका सोशियोलॉजी है और इंटरनेशनल रिलेशन है। आप मुजफ्फरपुर रह के बेटी को, दिल्ली में बहुत सारी परेशानियां होती हैं कि हाँ मेरी बेटी अकेले रह रही, एक होता है, एक पिता के मन में एक डर होता है कि मेरी बेटी अकेले। लेकिन वहाँ ये है कि जो रहने का जो व्यवस्था है काफ़ी सेफ है, काफ़ी मैंने आप खुद गए थे उनको एडमिशन वगैरह दिलवाने? एडमिशन वगैरह थे, हर 2 महीना पर जाते थे। वहाँ मेरे रिलेटिव भी हैं, तो और सही सपोर्ट मिला? सही सपोर्ट मिलता था। और बेटी भी पढ़ने में 14 घंटा 12 घंटा 13 घंटा रेगुलर मेहनत करती है। मेहनती बच्ची। हाँ, मेहनत। शुरू से इसका स्कूल रिपोर्ट कैसा रहा? वो तो गोल्ड मेडलिस्ट है, ऑनर्स फिजिक्स की गोल्ड मेडल है और PG का भी गोल्ड मेडल है वो। लेकिन वो चुन ली कि हम UPSC तैयारी करेंगे, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका। तो पिता के साथ साथ माता का भी उतना ही सहयोग रहता है? कैसा सहयोग रहा है? एकदम बहुत बढ़िया सहयोग रहा, एकदम हम लोग फुल्ली। हाँ, एक होता है ना माँ से लगाव होता है बच्ची का, तो वो कहती है कि क्यों इतना दूर भेजने, पटना में ही तो होती है पढ़ाई। नहीं, तो वो जहाँ मैंने सब लोग सजेस्ट किया कि जहाँ का मतलब कि जो इन्वायरमेंट सही है, जहाँ का मटेरियल सही है, जहाँ का गाइडेंस सही है, वहाँ भेजा जाए। तो मैथ्स के प्रोफेसर थे और बेटी को UPSC की तैयारी करा रहे थे। अब
पिता से पूछेंगे कि क्या पेपर दिलवाने आए हैं अपनी बेटी का। हाँ दीवाना है। क्या करते हैं आप? हम बिहार से ना, हम बता नहीं पाएंगे हम कहाँ हैं। अच्छा ठीक है, तो आप कहाँ से आए हैं? बेतिया से। बेतिया से आए हैं पेपर दिलवाने बस। तो कब से तैयारी कर रही हैं? 1-2 साल से। 1-2 साल से तैयारी। कैसी तैयारी कर रही हैं आप? कैसा चल रहा है पेपर 1? कैसा गया? हाँ? अभी कुछ नहीं बोल सकते। अभी कुछ नहीं बोल सकती, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या होता है नहीं होता है। तो देखा आपने कि कैसे पिता माँ सब यहाँ पे हैं, एक छाँव उन्हें मिल गया है और धूप पे बहुत परेशान थे, तो सभी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। पेपर 2 होगा तो उसमें सब जाएंगे और भैया रिज़ल्ट ही बताएगा कि कैसा गया पेपर, नहीं गया। बच्चे तो हैं और बच्चे के माँ बाप भी फुल सपोर्ट में है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आपने देखा यूपीएससी के मेहनती एस्पायरेंट्स जो हैं वो यहाँ आए हुए थे पेपर देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वॉइस अप देखते रहे।